अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या कभी ये महसूस हुआ है कि हमारी जिंदगी जिसे हम अपनी मर्जी की जिंदगी समझते हैं वो असल में हमारी है ही नहीं, कि उसे कोई और चला रहा है? और शायद सबसे ज्यादा तशवीश की बात यह है कि हमें उसका एहसास तक नहीं होता। आइए इसी ख्याल को थोड़ा और गहराई में समझते हैं और देखते हैं कि जिसे हम आज़ादी और मर्जी समझते हैं वो दरअसल गफलत का एक बहुत बड़ा फरेब कैसे है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी किन अनदेखी जंजीरों में जकड़ी हुई है। दिन का आगाज होता है, आंख खुलते ही पहला काम फ़ोन उठाना होता है और फिर एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। स्क्रॉल स्क्रॉल और बस स्क्रॉल। कभी ठहर कर ये सोचने का मौका मिला कि ये सब कुछ हम खुद कर रहे हैं या हमसे करवाया जा रहा है? ये एक बहुत अहम सवाल है। हमें ये तो बताया गया कि जिंदगी से लुत्फ उठाओ, अपने ख्वाब पूरे करो, लेकिन ये नहीं बताया गया कि इस सब का असल मकसद क्या है। और यूं ये चक्कर बस चलता ही रहता है, रोज हर रोज। तो ये सब तो था बाहर का शोर, लेकिन इस शोर के पीछे हमारे अंदर भी एक आवाज है, रूह की एक पुकार, जिसे अक्सर हम इस दुनिया की चकाचौंध में नजरअंदाज कर देते हैं। कभी रात की तन्हाई में वो खालीपन महसूस हुआ है, जब बज़ाहिर सब कुछ पास होता है लेकिन अंदर से लगता है कि कुछ तो है जो कम है। ये एहसास इसलिए है क्योंकि हम सिर्फ ये गोश्त पोस्ट का जिस्म नहीं है, हमारे अंदर एक रूह है जिससे हमेशा रहना है। और हम अक्सर अपनी इस दायमी हकीकत को चंद आर्जी चीज़ों के पीछे भुला देते हैं। और इसी हकीकत को समझने के लिए, इसी खालीपन को भरने के लिए, आइए अब हम अपने खालिक के पैगाम की तरफ चलते हैं। हमारा बनाने वाला हमसे खुद पूछता है, क्या ये गुमान कर लिया गया है कि हमें बेमकसद ही पैदा कर दिया गया है? नहीं, हरगिज नहीं। हमारी जिंदगी का एक बहुत वाज़ेह मकसद है और वो मकसद है अल्लाह ताला की इबादत, उसके साथ एक ताल्लुक़ कायम करना, उसे पहचानना और उसका हो जाना। यही असल कामयाबी है। अल्लाह ताला ने हमें सिर्फ पैदा ही नहीं किया बल्कि एक अजीम इज्जत और शर्फ भी अता फरमाया है। वो फरमाता है कि और बेशक हमने बनी आदम को इज्जत बख्शी, ये हमारा मकाम है। यही नहीं बल्कि इंसान को ज़मीन पर अल्लाह का नायब यानी खलीफा बनाया गया है। ये एक बहुत बड़ा एजाज़ भी है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी। यानी इंसान अल्लाह का शाहकार है, उसे बेकार या फजूल पैदा नहीं किया गया। उसकी तख्लीक के पीछे एक बहुत अजीम मकसद पोशीदा है। अच्छा, जब मकसद इतना वाज़ेह है तो अब सवाल ये उठता है कि इस मकसद को पूरा कैसे किया जाए। इबादत की असल हकीकत, उसकी रूह क्या है? तो इबादत की जो बुनियाद है, इसका जो मरकज़ है वो नमाज है। ये अल्लाह के साथ हमारे ताल्लुक़ का सबसे बड़ा ज़रिया है और इसीलिए क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में ही होगा। नमाज दीन का सुतून है। लेकिन ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि इबादत सिर्फ नमाज और मस्जिद तक महदूद नहीं है। हमारी पूरी ज़िंदगी इबादत बन सकती है। हमारा कारोबार, हमारी तालीम, अपने ख़ानदान की खिदमत, गर्ज़ कोई भी जायज़ काम, अगर उसे अल्लाह की रज़ा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक किया जाए तो वो भी इबादत ही है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाने की तरह है। इसका मतलब ये नहीं कि ये एक बुरी जगह है, बल्कि इसका मतलब ये है कि यहाँ आने वाली मुश्किलात और आजमाइशें हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमारी रहनुमाई और तरबियत के लिए हैं। ये सब जानने के बाद अब सबसे अहम हिस्से की तरफ आते हैं, वापसी का सफ़र। देखें, कोई भी इंसान खराब नहीं होता, बस कभी कभी रास्ता भटक जाता है, हम अल्लाह से दूर हो जाते हैं। और खूबसूरत बात यह है कि वापसी का रास्ता हमेशा खुला है, बस एक फैसले की देर है। तो पहला कदम क्या हो? बहुत आसान। आज अभी अपने दिल से यह फैसला करें और अपनी ज़बान को अल्लाह के ज़िक्र से तर करें। कहें सुब्हान अल्लाह, इसकी दी हुई हर नेमत का शुक्र अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसकी बड़ाई का इतराफ़ करें, अल्लाहु अकबर। यकीन कीजिए ये छोटे छोटे अल्फाज हमारी ज़िंदगी को बदलने की ताकत रखते हैं। हम में से कोई भी बेमकसद नहीं है, बस शायद हमें अभी तक बताया नहीं गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।